नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शनि की सीरीज चल रही है और शनि के अभी तक आप सभी ने 10 भाग देख लिए हैं। और अभी तक के भागों में आपने शनि के व्यक्तिमत्व से संबंधित पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपने शनि के व्यक्तिमत्व को समझने का प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है एक्चुअली। जो अनुभव मुझे आए हैं वो अनुभव मैंने आप सभी के साथ में साझा करे हैं। आज मैं शनि के 11वें भाग में आप सभी के साथ में शनि और चंद्र की जो युति होती है, सभी भाव में ये किस प्रकार से काम करती है उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। ये वीडियो बड़ा विशेष है क्योंकि शनि चंद्र युति जो है वो बहुत बहुत ही घातक मानी जाती है। और इसका घातकत्व किस किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है ये हम समझेंगे। उसके पहले मैं हमेशा से अनाउंसमेंट करती आई हूँ कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है। और वो पुस्तक जो है वो ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है। और हमारे जीवन में जितने भी अनउत्तरित प्रश्न होते हैं या बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रसंग हमारे साथ में घटित क्यों हुआ, आखिर मैं ही क्यों। तो उन सभी प्रकार के प्रसंगों को लेकर या उन सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर वो किताब घटित हो रही है। आप सभी ने वीडियो को बहुत प्रतिसाद दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप किताब को भी वैसे ही प्रतिसाद देंगे। और जब तक किताब पूरी नहीं होती है मुझे इसी तरह से आप सभी के साथ में शेयर करते रहना पड़ेगा, ताकि जब ये किताब आएगी तब आप सभी लोग ध्यान ध्यान से याद से उसे पढ़ेंगे और मुझे उसका प्रतिसाद भी बताएंगे। अब मैं वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। और इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है शनि चंद्र युति। आज मैं शनि चंद्र युति के बारे में सभी भावों में, जब ये प्रथम भाव में होती है, दूसरे भाव में होती है, इसी प्रकार से 12वें भाव तक सभी भावों के बारे में बात करने वाली हूँ। परंतु आज मैं इस शनि चंद्र की युति को लेकर कोई भी पौराणिक कथा को नहीं बताऊंगी। वरन आपके जीवन में ये जो युति है ये किस प्रकार से काम कर रही है, अगर आपके जीवन में या आपके पत्रिका में ये युति है तो शनि और चंद्र का कंजंक्शन, सैटर्न मून कंजंक्शन इन एनी हाउस, ये किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले युति समझिए इस कि ये शनि चंद्र युति जो है ये विषयोग क्यों कहा जाता है। योगों में से एक विषकुंभ योग भी है जो इसी योग से या इसी युति से संबंधित है, या इसी युति के प्रकार के, इस युति के जो भी प्रोजेक्शन है या इस युति के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसी योगों को दिखाता है। और जब भी शनि चंद्र की युति आती है पत्रिका में तो शनि चंद्र मतलब विष योग का निवारण भी करना अनिवार्य है। नहीं तो वो भाग आपके जीवन का पूर्णतः उद्ध्वस्त हो जाता है। माफ करिए मुझे डेरोगेटरी बोलना पड़ रहा है पर यह सत्य है। क्योंकि पराशर ऋषि ने जिस प्रकार से शनि और चंद्र की युति के बारे में कहा है, वर्णन किया है अपने सूत्रों में, और हर भाव में किस प्रकार से रहेगा, इसके रेमेडीज क्या है, इसको किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है, इसके बारे में भी कहा है। तो जब भी शनि चंद्र की युति आती है तो उसका दोष कैसे निवारण करना है मैं उसके ऊपर भी बताऊंगी। परंतु हर एक की पत्रिका में वो दोष या वो युति किस प्रकार से काम कर रही है ये पहले देखना जरूरी है। आज हम जो वीडियो समझ रहे हैं वो जनरल तौर पे ये युति अगर उस भाव में है तो क्या क्या परिणाम दे सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शनि और चंद्र की युति समझिए। शनि दंड नायक है, कर्म फलदाता है, और चंद्र मनसो जातका, चंद्र मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, सेंसिटिविटी का कारक है। चंद्र जो है वो वासनाओं का कारक है, वासनाओं में विष होना। क्योंकि शनि जो है वो आ, सर्प लोक को भी दिखाते हैं। चतुर्थ भाव के शनि जो है वो सर्प योनि में से आए हुए हैं ऐसा दर्शाते हैं। ऐसा पराशर ऋषि ने अपने सूत्रों में लिखा हुआ है। शनि और चंद्र की जो युति होती है ना वो सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये युति काम कहाँ करती है। जिस भाव में बैठी हुई है उससे चौथे भाव में ये 100% पूरा अपना असर दिखाकर जाती है। मतलब किसी के लगन भाव में है तो अपने चतुर्थ स्थान को पूरी तरह से खराब कर देगी। किसी के चतुर्थ भाव में है तो सप्तम भाव को, मतलब पार्टनर,
पति पत्नी, इन सब एस्पेक्ट को पूरी तरह से खराब खराब कर देगी। वही अगर शनि और चंद्र सप्तम भाव में है तो वो दशम भाव को पूरी तरह से खराब कर देती है। इसका अर्थ है कि चौथी दृष्टि जो है या चौथा भाव जो है शनि से, वो पूर्णतः नाश हो जाता है, पूर्णतः उस भाव से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी, पत्रिका में जब आप ओपन करेंगे तो आप ये देखिए कि आपके कौन से घर में, मतलब भाव में ये शनि चंद्र युति है अगर है तो, और कौन सी राशि में है। क्योंकि प्लेटफॉर्म कौन सा मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप आज से 200 300 400 साल पहले अगर हम कहें तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले, या ब्रिटिशर्स जब थे तभी भी राजा महाराजाओं का काल था, या उसके पहले भी, जब पूर्ण राजा महाराजाओं के काल में जब इस योग पे कोई भी कन्या अगर जन्म लेती थी तो उसे जन्म से ही आ, अलग कर दिया जाता था, राज्य से दूर कर दिया जाता था, और गुप्त रूप से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी? उन्हें विष कन्याएं बनाया जाता था। हम लोगों ने बचपन में चंद्रकांता सीरियल देखा है, और उसमें किस प्रकार से विष कन्या काम करती हैं। विष कन्या एक्चुअली राजा को सपोर्ट करने के लिए, या राजा राजा के बचाव में एक शस्त्र के समान काम करती हैं। बचपन से ही जो अनार से जो एक पदार्थ होता है ना, उस पदार्थ के ऊपर एक बारीक सी बारीक सा एक पदार्थ यूज होता है, उसे पॉपी सीड्स कहा जाता है। तो पॉपी सीड्स की जो जो खेती होती है, उसका जो सब ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसे बचपन से बहुत एक बिल्कुल नित्य मात्रा में उसे रोज सेवन करने के लिए उन कन्याओं को दिया जाता है। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में जो है वो विष से प्रोन हो जाती है, मतलब सॉरी, प्रोन नहीं होती है, विष से उनका एंटीडोट हो जाता है। तो उनकी जो बॉडी है, उस बॉडी पे विष काम नहीं करता है, पर वो किसी को अगर काट लेती हैं, या किसी को दंश देती है, या किसी को उनका नख 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 लग जाता है, तो वो वेपन की तरह काम करती है, शस्त्र की तरह काम करती है, और वो हत्या करने के लिए पूर्णतः सक्षम होती है। ऐसी कन्याएं दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, इनमें बहुत मादकता होती है। ऐसी कन्याएं जो होती हैं उनमें बहुत रूप रंग, या आप फिगर की बात करें या दिखने की बात करें, सभी में एक सम्मोहन शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति होती है। और आकर्षण शक्ति के साथ में स्वयं का हित देखने की एक बहुत माइन्यूट तरह से काम करने वाला एक तत्व होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना अपना फायदा भी दिखता है। हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि नॉर्मली किसके भाव में, कौन से भाव में है। बट हाँ, विष कन्याओं को ट्रेन करने के लिए कौन से योग में वो पैदा होती है, तो ये वो योग है। विष कुंभ योग भी है, और विष योग भी है, जो शनि और चंद्र की युति से बनता है। अगर हम आज के जमाने की बात करें तो स्टिंग ऑपरेशंस हुआ करते हैं, या हनी ट्रैप होता है। तो हनी ट्रैप में जो महिलाएं या जो लड़कियां ऐसे हनी ट्रैप के लिए यूज की जाती है, या यूज ही बोलेंगे, या काम करती हैं, उनके पत्रिका में भी इस प्रकार का योग होता है। और वो खास करके ट्रेंड लोग होते हैं जो इस प्रकार के काम को पूर्णतः काम कर, मतलब पार पाते हैं। ये युति जो है ना, ये तहस नहस नाश करने वाली है, डिमोलिशिंग करने करने वाली ये युति है। अच्छा, ये किस प्रकार से डिसाइड होगा कि ये डिमोलिशिंग करती है, किस लेवल पे करेगी, किस इंटेंसिटी के साथ करेगी, कितनी इसकी गहराई या कितना इसका दंश लगता है? तो इसके लिए सबसे पहले चंद्र की तिथि को देखना पड़ता है। 72 डिग्री के अंदर जब चंद्र होता है तो जो वो चंद्रमा वीक माना जाता है। बट बियॉन्ड 72 डिग्री का होगा तो वो उसमें बल होता है। वही शनि की डिग्री को भी देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए अमावस्या में जन्म लिया हुआ है, इस योग पे अगर अमावस्या का जन्म है, तो ये पीछे से वार करने वाली होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा, दबे पैर ये वार आता है, और आप उसके शिकार हो जाते हैं। जिसकी पत्रिका में यो योग है, इस प्रकार के योग के व्यक्ति प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पद्धति से यूज भी किए जाते हैं, जब इस प्रकार के डिफेंस के लिए, या ऐसे ऐसे नेशनल लेवल के काम के लिए भी, या इवन बड़े बड़े कामों के लिए भी, अगर इस प्रकार का डिस्गाइज होकर यूज करना है तो ये योग 100% काम करता है।
वही अगर पूर्णिमा पे इसका जन्म है तो ये घातक है पूर्ण रूप से, और ये घातक सामने से है, मतलब खुले में है ये। अब हम समझेंगे कि ये जो युति है, ये जो युति है ये किस प्रकार से आ, हर भाव में काम करती है। देखिए, पहला भाव लगन भाव में जब ये युति आती है, शनि और चंद्र आपके लगन भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो ये जो जातक है ये हमेशा विष युक्त बोलेगा। इसके वाणी में हमेशा विष ही रहेगा। कभी भी आप इसको, आप इनसे सौम्य भाषा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कटाक्ष में बोलना, हमेशा कटिंग में बोलना, या सामने वाले को दर्द होगा, सामने वाले को हमेशा हर्ट होगा, इस प्रकार से ही इनकी वाणी हमेशा काम करती है। जब शनि और चंद्र लगन भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने धुन में रहने वाले होते हैं। हमेशा इनके विचारों में भी विषयुक्त होता है, सृजनता नहीं होती है। देखिए, इनके देखिए शनि जब लगन भाव में होते हैं तो ये इंटेलिजेंट होते हैं, बट इनके इंटेलिजेंस इनके खुद के फायदे के लिए काम नहीं आती है, इनके खुद के गेन के लिए काम नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये लगन भाव में काम करता है। अब आपकी अगर शनि की दशा जीवन में आने ही नहीं वाली है, तो ये जो युति है ये उतने तीव्र गति से काम नहीं करेगी। पर शनि दशा अगर आने वाली है, देखिए शनि शनि का अंतर दशा तो आती ही है, शनि की प्रत्यंत दशा तो आती ही है, शनि की महादशा दशा अगर आती है, तो ये सारे परिणाम जो है ना, ये आप बिल्कुल 100% नहीं, बिल्कुल 1000% इसको किस प्रकार से ये फलीभूत होंगे आप देख पाएंगे इसको। अब शनि से चौथा घर यहाँ पे कौन सा बिगड़ रहा है? माता का बिगड़ रहा है, मतलब चौथा भाव बिगड़ रहा है। मतलब चौथा भाव जो होता है या चतुर्थ स्थान जो है वो सुखों का है। तो ये कौन से सुखों को नाश करने वाला है? तो आपके मातृ सौख्य को, या आपके आपके ग्रह सौख्य को, आपके आप आप घर के लोगों के साथ में रह नहीं पाते हैं, घर के लोगों से आप दूर हो जाते हैं, या जैसे ही जन्म होगा तो व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट कार्य होगा। अब देखिए कि यही युति अगर आपके दूसरे भाव में है, दूसरा भाव वाणी का है, तेज का है, आपके खान पान का है, धन का है, और कुटुंब का है। तो ये मुख्य तौर पे अगर हम इन चार पांच चीजों की बात करें, तो इन चार पांच चीजों में अगर देखें तो शनि और चंद्र की युति जो है ना, वो शाप देने वालों में से होती है। ये युति बहुत कम बार आती है, और ये किस तीव्रता के साथ बनी हुई है। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि दुर्वासा ऋषि हुए या जमदग्नि ऋषि हुए, इनके इनके मस्तिष्क में या इनको हमेशा गुस्सा नाक पर रहता था। बट ये जब भी इनके शाप जो है ये बहुत काम करते थे। तो शनि चंद्र की युति अगर अगर आपके दूसरे भाव में है तो ये शाप देने वाली युति बनती है। अब मान लीजिए इसी के साथ में अगर केतु जुड़ जाए, तो ये पितृदोष भी निर्माण करती है, और केतु जुड़ने के कारण ये काली जुबान बना देती है। अब केतु आने के कारण ये जो युति है ये इतनी ज्यादा कारगर हो जाती है कि, या इतना ज्यादा इसका शाप हैवी हो जाता है, या काम कर जाता है कि 9 प्रहर भी कम पड़ेंगे। 9 प्रहर के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, और वो शाप पूरा हो जाता है। तो कौन सा? जब शनि चंद्र और केतु, तो ये धन का नाश करने वाली है। खान पान में भी हमेशा फूड पॉइजनिंग होना या पॉइजनिंग होना, ये सारी चीजें बहुत बहुत नेचुरली आती हैं। इन सब चीजों से बचाव करना पड़ता है। इसलिए जब दूसरे भाव में शनि चंद्र की युति आती है तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप अपनी वाणी का भी विशेष ध्यान रखिए। हाँ, इसका निवारण करना अत्यंत, मतलब अत्यंत आवश्यक है। देखिए, समझिएगा कि ये युति जिस प्रकार से बैठी हुई है दूसरे भाव में, तो इसको कौन दृष्टिपात करता है? मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है, या कौन सा ग्रह देखता है, उसके अनुसार इसके फलों में वैरायटी या वे फ्लेवर आपको दिखने लग जाते हैं। तो वो जब तक आप पत्रिका नहीं दिखवाते, पत्रिका से समझते नहीं है, तब तक आपको उसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आएगी कि ये जो युति है ये किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी इंटेंसली काम कर रही है। वही अगर मान लीजिए कि ये युति अगर आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, तो ये पराक्रम को बहुत खराब कर देती है। आपका पराक्रम मतलब कौन? अब ये पराक्रम क्या हुआ?
पराक्रम मतलब आपका स्व, आपका एफर्ट्स, आपके खुद के कर्म, आप खुद होकर जो प्रयास करते हैं वो। छोटे सिबलिंग्स हुए, भाई बहन हुए, उपदेश देने वाला भाव है ये, पहला उपचय स्थान है ये। अब जब यहाँ पे शनि चंद्र की युति हो जाती है, देखिए तीसरे भाव में शनि जब आता है तो वैसे भी पराशर ऋषि कहते हैं कि यहाँ पे सौभाग्यवती स्त्री का पिशाच है, पिशाची छाया के रूप में कोई ना कोई साथ में जन्म लेकर आया है, जो इसके जीवन को आइदर बनाने के लिए या फिर रिवेंज लेने के लिए या फिर विनाश करने के लिए आई हुई है। तो ये पत्रिका देखने के बाद ही समझ में आता है कि इक्वेशन कैसी है, इंटरेक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं, तभी वो शाप या तभी वो पास्ट लाइफ को झट से पकड़ा जा सकता है। पर अगर ये पराक्रम में है तो ये डेफिनेटली क्या क्या बना सकती है व्यक्ति को। तो जो मर्डर होते हैं, जो खूनी होते हैं, किलर्स होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपटी आपका कर्म है, तो विषयुक्त हम इसको सौभाग्यवती भी कहते हैं। इस प्रकार का, इस प्रकार की टेंडेंसीज दिखाई देती है, इस प्रकार का कर्म दिखाई देता है, बुद्धिमत्ता भी दिखाई देती है। दूसरे भाव से चौथा भाव जो होता है वो 2 3 4 5 आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ये। मतलब बुद्धि को लेकर, संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, या आप अपने कर्म को लेकर, या आपके आपके जॉब को लेकर, यहाँ पे सब में क्या आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे इन सब चीजों का, सुखों का नाश होता है। पराक्रम से चौथा भाव कौन सा हुआ, षष्ठ भाव हुआ। षष्ठ भाव में जब ये षष्ठ भाव में इसका परिणाम जब होता है, चौथा परिणाम जब होता है, तो क्या होता है कि आपके पेंडिंग कर्म, आपका रूटीन बिगड़ जाता है। आप रूटीन प्रॉपरली रख ही नहीं पाएंगे। आपके रूटीन में हमेशा विषयुक्त वातावरण बनता रहेगा। आप कोई भी प्रयास करेंगे, उस प्रयास को, हाँ, वो प्रयास हमेशा छूट जाएगा। थोड़े दिन करेंगे, छूट जाएगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा कुछ आपके साथ में कर देगा, वातावरण ऐसा मिलेगा कि आप ही खुद उस चीज को विषयुक्त बना देंगे, क्योंकि आपके पत्रिका में ये विषयोग है। वही आप देखिए कि अगर ये युति अगर आपकी चौथे भाव में आई है, तो चौथे भाव में जब ये शनि और चंद्र आता है, चौथा भाव किसका है? चौथा भाव मातृ सौख्य का है, घर का है, आपके मातृभूमि का है, वास्तु का है, वास्तु सौख्य का है। और आपके जो आप, जहां पे आपने जन्म लिया है, वो भाव है ये, या वो भाग है वो। अब ये जब शनि चंद्र की युति आती तो क्या होता है? तो ये सबसे पहले तो अपनी आपकी माता के लिए घातक है। मतलब जैसे ही आपका जन्म हुआ होगा, तो शनि चंद्र की युति बहुत बार माता या बच्चा, कोई ना कोई एक बचता है। देखिए, समझिएगा इस चीज को कि इंटेंसिटी बहुत कुछ डिसाइड करती है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि चंद्र की तिथि कौन सी है, शनि की डिग्री कौन सी है, ये दोनों आपस में कितनी डिग्री पे बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं कि बहुत क्लोजली कंजंक्ट है, ये सब चीजें भी बहुत कुछ डिसाइड करती है। इसकी कर्म की जो तीव्रता है वो डिसाइड होती है। तो माता माता से विच्छेद होना, क्योंकि शनि का वैसे भी सेपरेटिव नेचर है, तो शनि जिसके साथ जहां भी होते हैं वो वहां से सेपरेट कर देते हैं, और दीर्घ काल में अपना फल देते हैं। तो दीर्घ काल तक उसका वो फल चलता है, उसका परिणाम जो है वो दीर्घ काल तक रहता है। किसी की माता नहीं होगी तो वो वॉइड उसके जीवन में हमेशा रहेगा ना। ठीक वैसा ही है। आ, जैसे मैंने कहा कि वास्तु बाधित बाधित हो जाती है जब ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसके चौथे भाव में शनि चंद्र की युति है, तो उस बच्चे के घर का जो वास्तु है वो बाधित हो जाएगा। वहां पे पिशाच की छाया बरसने लगती है, क्योंकि चौथे भाव का शनि कौन है? पाराशर ऋषि के अनुसार बात करें तो चौथे भाव का शनि सर्प योनि से आया हुआ दिखाता है, दर्शाता है। अब यहाँ पे घर में जैसे ही इस बच्चे का जन्म होता है, तो घर के प्रति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, घर में कुछ अनिष्ट हो जाना, कुछ ही महीनों में घर में आग लग जाना, छत गिर जाना, घर में किसी प्रकार की अ, मृत्यु हो जाना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु होना, अपमृत्यु होना, माँ को बहुत कष्ट होना, माँ को आपके दुख आना, या उनको कोई ना कोई बीमारी आना, इस प्रकार की भी चीजें दिखाई देती है। इन टोटालिटी अगर कहें तो सुखों को पूरी तरह से, सुखों का नाश हो जाता है। अब चौथे भाव से चौथा भाव कौन सा है? सप्तम है। तो सप्तम भाव का भी यहाँ पे नाश होगा इस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि
ये व्यक्ति जब कभी शादी करेगा तो उसको शादी का, विवाह, दाम्पत्य सौख्य नहीं मिल पाएगा ढंग से। दाम्पत्य सुख में हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहेगी। इट डजेंट मैटर कि शनि उच्च का है, स्वराशि का है। शनि जहां बैठते हैं वो कोई सी भी अवस्था के हो, वो इस प्रकार का कर्म या इस प्रकार की घटनाएं देकर ही रहते हैं। क्योंकि शर्म शनि जो है वो कर्म दर्शाते हैं। आपने पिछले जन्म में किस प्रकार का घटनाक्रम किया है, किस प्रकार का कर्म किया है, उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो अगर आपको समझना है कि चौथे भाव का जो शनि है वो किस प्रकार से अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो आप बाल ठाकरे देखिए। बाला साहेब ठाकरे ठाकरे जो हैं, उनका डेफिनेटली उनका सप्तम भाव बहुत बलवान था, क्योंकि उनसे कोई भी चाहकर भी कोई धोखा नहीं कर पाया। वही अगर हम उद्धव उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो आप देखिए, उनका सप्तम स्थान डेफिनेटली वीक है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सत्ता में रह नहीं पाते हैं। उनको अपने ही लोग, अपने ही कर्मचारी, अपने ही साथ काम करने वाले लोगों ने उनको धोखा दिया है। अब बात करते हैं कि पांचवा भाव। पांचवा भाव किसका है? संतति का है, संतति सौख्य का है। आ, 12वां भाव अगर हम यही शैया सुख बोलते हैं, तो शैया सुख का जो जो क्रिएशन है, तो क्रिएशन करने के लिए जो क्रिया होती है वो आप पंचम भाव में आकर करते हैं। तो पंचम भाव संतति का हुआ कि उस क्रिया से उत्पत्ति हो रही है संतान की। बुद्धि का है। और इसी के साथ साथ दशम से अष्टम है, तो हम ये कहेंगे कि आपके आपके जॉब छूटने का है। तो जब पंचम भाव में ये युति आती है, तो खास करके ये बुद्धि पे बहुत तीव्र रूप से काम करती है। तो एक तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बड़ी कपटी होती है। कारस्थान मतलब हम बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी करने वाली बुद्धि होती है। हाँ, ये आपको पढ़ाई जरूर दे सकती है, बट कौन सी पढ़ाई देगी? क्योंकि शनि चंद्र की युति जब होती है पंचम भाव में, तो ये व्यक्ति बहुत पढ़ता है, परंतु किस किस क्षेत्र में, किस प्रकार की रिसर्च? तो क्रिमिनल लॉयर्स, लॉयर्स, न्याय। अगर शनि चंद्र की युति है तो विष योग है, तो विष योग कोई बहुत अच्छा काम करेगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन, राजनीति में जो कपटी बुद्धि से जो चाणक्य रूप में काम करता है ना, ऐसे ही लोग होता है वो, जिनके पंचम भाव में शनि चंद्र होता है। पंचम भाव की हम बात कर रहे हैं, और पंचम भाव, तो ये कुटिल कारस्थान करने वाले लोग होते हैं। इनका एजुकेशन डबल हो सकता है, पर कौन से फील्ड में? सिर्फ लॉ के फील्ड में। और कुटिल प्रकार प्रकार की इनकी बुद्धि ही चलती है। ये वो लोग होते हैं जो चीटिंग करते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, और चीटिंग करके अंतिम तक ये चीटिंग करते हुए अपना अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनकी इनकी कपटी बुद्धि के कारण इनको अच्छे से पता होता है कि कब अपना बचाव करना है। हाँ, पर अगर इसके ऊपर दृष्टि खराब पड़ी है, मान लीजिए मंगल की दृष्टि आ गई, सूर्य की दृष्टि आ गई, तो ये बिना शिक्षण के भी रह जाते हैं, परंतु इनकी बुद्धि को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। वही अगर हम पंचम भाव के हिसाब से इनका संतति के बारे में बात करें, तो इनकी एबनॉर्मल संतति ही होते हुए दिखाई देती है। ऑटिस्टिक या डिसेबल्ड, या बुद्धिमत्ता से कम, या कुछ न कुछ संतति को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होना, मिसकैरेजेस होना, अपमृत्यु होना संतति का। मतलब जन्म लेने के बाद में 8वें साल में, या मान लीजिए 20वें साल में, 21वें साल में, ऐसे इस प्रकार की अपमृत्यु होती है। अचानक से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मान लीजिए जन्म होने के बाद बड़े भी अगर हो जाते हैं, तो ये वो लोग होते हैं, ये वो जातक होते हैं जो अपने पिता के लिए हमेशा, या अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा दुखदाई बने रहते हैं, दुख का कारण बनते हैं। इनके वजह से इनके माता पिता को बहुत कष्ट होता है। जब कुपुत्र का लेख आता है ना, या कुपुत्र की जो उल्लेख आता है, ये वो युति है। पंचम भाव में जब ये युति आती है तो कुपुत्र। अब पंचम भाव से चतुर्थ भाव कौन सा हुआ? अष्टम भाव हुआ।
अब अष्टम भाव में अगर आप देखें तो अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र यंत्र। तो ये हमेशा अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा तिकड़म जमाते हैं, कुछ गलत तंत्र करते हैं और फंस के रह जाते हैं, उसी के कारण इनको इस प्रकार से जन्म मिलता है। और अष्टम भाव से मिलने वाली क्रॉनिक डिसीजेस या ये सभी चीजों को लेकर इनको हमेशा क्या करना पड़ता है, ज्यादा दुख देखना पड़ता है। हाँ, बहुत बार जब दृष्टि, अगर अच्छी दृष्टि कोई नहीं है, इसके ऊपर खराब दृष्टि, तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबे जीते हैं। मतलब इनके इनके पति मर गए या पत्नी मर गई है, इनके बच्चे मर गए, फिर भी ये जिंदा है। पता नहीं अकेले रह रहे हैं, पर ये जिंदा है, सब कुछ देख रहे हैं। अभागे होते हैं। छठवें भाव की बात करते हैं। छठवां भाव किसका है, सबसे पहले तो वो समझिए। छठवां भाव आपके पेंडिंग कर्म का है, आपके पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ के जो कर्म आए हैं वो, या पास्ट लाइफ का जो चक्र आपके आया है वो हम छठवें भाव से देखते हैं। छठवें भाव में विषयुक्त जब शनि होता है, शनि और चंद्र की युति होती है, तो पराशर ऋषि बोलते हैं कि छठवें भाव में आपने, ये युति हमेशा दूसरों को कष्ट देने वाली होती है। दूसरों को त्रास किस प्रकार से होगा, इसके लिए ये हमेशा सज्ज होती है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि अपने को नुकसान नहीं करना है, पर दूसरों को नुकसान करके अपना फायदा किस प्रकार से करना है। बहुत बार ये जब स्थिति होती है तो ये खुद और इनके साथ में जो व्यक्ति के जिनके साथ में ये कट कारस्थान कर रहे हैं, उनको भी कष्ट होता है, दोनों को कष्ट होता है। यही वो युति है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, सिक्स्थ हाउस इनफेडिलिटी का है, सिक्स्थ हाउस रोग रिपु ऋण का है। तो जब तक आप ये भोग नहीं देते हैं, आपको भोग मिलता नहीं है। तो यही वो युति है जो व्यभिचार को जन्म देती है, यही वो युति है जो व्यभिचार करवाती है आपसे। ऐसे तो बहुत सारी युतियां हैं, परंतु ये उनमें से एक प्रबल युति है जो इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार का कर्म भोग देने के लिए आपको बाध्य करती है, या आपसे होता है वो। यही वो युति है जहां पे, जिस प्रकार से मैंने बोला कि इनफेडिलिटी को बहुत बहुत ज्यादा ये मिलता है, खत पानी मिलता है कि वो फले और फूले। धोखा देने वाली ये युति है यहाँ पर। ये दूसरों को धोखा देती है और अपना फायदा करती है। हाँ, अब ये जरूर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इनफेडिलिटी का मैंने बताया या धोखा देने वाला है बताया, तो ये सारी चीजें किस प्रकार से काम करेंगी। पहले इसको, इसके एंगुलर डिस्टेंस में या इसके इंटरेक्शन में गुरु शुक्र राहु ये किस प्रकार से बैठे हैं, ये किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके अनुसार इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। देखिए, इस त्रिक भाव का ये पहला भाव है, और इस भाव में जब शनि चंद्र युति आती है तो ये पिशाच योग भी बनाती है। और अगर आपने इसको मार्गी नहीं लगाया है तो ये बहुत पूरी तरह से जीवन उद्ध्वस्त करने के लिए भी सक्षम है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, इनको सबसे ज्यादा विष बाधा जल्दी होती है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा जल्दी विष बाधा होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। और यही वो व्यक्ति हैं जो विष पीकर अपना सुसाइड करते हैं, विष पीकर अपने आप को खत्म करते हैं। देखिए, ये सारी जो चीजें है ना, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये ये कितनी इंटेंसिटी से काम कर रही है, नहीं कर रही हैं। और तो ये समझने के लिए आपको बाकी ग्रहों की स्थितियां, दशा अंतर्दशा भी समझना बहुत जरूरी है। अब छठवें भाव से चौथा भाव कौन सा है, 6 7 8 9, भाग्य। अब ये सारी चीजें होंगी तो भाग्य तो खराब होना ही है ना। जो भी मैंने आपको पेंडिंग कर्म बताया, पास्ट लाइफ होने के कारण, पास्ट लाइफ जो चक्र दिख रहा है उसके होने के कारण, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी जिस प्रकार का वर्तन आपसे हो रहा है, उससे भाग्य खराब होना ही है। पिता को कष्ट होना ही है। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर हम देखें तो ये युति जो है ये किस प्रकार से काम करेगी। सप्तम भाव समझिए पहले किसका है। सप्तम भाव पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनर्स का है, राइट। आप जितने भी लोगों से रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं, उन सबको ये सप्तम भाव दिखाता है। सप्तम भाव में ये युति का होना पूरी तरह से सप्तम भाव को, दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को, या आपके बिजनेस को पूरी तरह से खराब करता है। ये वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस
मटिया मेट होने के लिए जो युति होती है ना, ये वो लोग होते हैं जो करते हैं, चालू करते हैं और फिर अपना सब कुछ गवा कर बैठ जाते हैं। और शनि चंद्र की युति ही है वो जो इस चीज के लिए कारणीभूत होती है। ये वो व्यक्ति हैं जो कपट कारस्थान करते हैं। कपट का कारस्थान मतलब स्कीम बनाना, लोगों को यूज करना, लोगों का पैसा हथियाना, लोगों को किसी ना किसी प्रकार से दुख देना, त्रास देना। ये वो युति है। ये वो युति है यहाँ पर सप्तम भाव में जो व्यभिचार करने के लिए बाध्य करती है। व्यभिचार को, इनफेडिलिटी को भी बहुत भाव मिलता है। जिस प्रकार से मैंने छठवें भाव में कहा, उसी प्रकार से सप्तम भाव भी दूसरे पर्सन का है, रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पे भी व्यक्ति को व्यभिचार करने के लिए, इनफेडिलिटी करने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए एक खुली ये मिलती है, क्योंकि पटता नहीं है ना एक दूसरे के साथ में, तो वो छुपे छुपे करते हैं। और वो शनि चंद्र है जो इमोशंस में काम कर रहा है, सेंसिटिविटी में काम कर रहा है। और ये खुद भी कष्ट पाते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, मतलब अपने पार्टनर को भी कष्ट देते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। और अब देखिए, ये और चीज आपको कंफर्म तब होगी जब आप गुरु, शुक्र और राहु, इनकी जिस प्रकार से पोजीशनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से, कितनी इंटेंसिटी से काम करने वाला है। अब सप्तम भाव से चौथा भाव कौन सा है? 10वां, पराक्रम, सॉरी, दशम भाव है, कर्म का भाव है। तो इस प्रकार की अगर युति है तो व्यक्ति का कर्म खराब तो हुआ ही, तो कर्म खराब हो जाता है। ये युति ही आपके सप्तम भाव में है, इसलिए आपका कर्म खराब हो रहा है। तो अगर आप ये युति शांत नहीं करते हैं, शुद्ध नहीं करवाते हैं, तो आपके कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे और आप इस जीवन में पूरा का पूरा सिर्फ भोग ही भोगने के लिए, उद्ध्वस्त करने के लिए होगा। यही वो युति है जो इस प्रकार से काम करती है कि आपके खुद के फ्रेंड्स भी आपके दुश्मन बन जाते हैं एक टाइम में। आठवां घर, आठवां भाव, आठवें भाव में अगर शनि चंद्र की युति है, आठवें भाव में अगर शनि चंद्र की युति है, तो सबसे पहले समझिए कि आठवां भाव क्या है। आठवां भाव पैतृक संपत्ति का है, क्रॉनिक डिसीजेस है, मृत्यु का स्थान है ये। दूसरा मोक्ष त्रिकोण है ये। आठवें भाव में तंत्र मंत्र यंत्र, गूढ़ विद्या, रिसर्च, इन सब चीजों को देखा जाता है, क्रॉनिक डिसीजेस, इन सब चीजों को देखा जाता है। आठवें भाव में जब शनि चंद्र आता है तो ये बहुत मारक हो जाता है, अत्यंत मारक होता है, क्योंकि आठवां भाव स्कीम्स का है, स्कैमिंग का है, कॉन्स्पिरेसी का है, किसी को धोखा देने का है। ये ये वो व्यक्ति होते हैं जो गत जन्म में तंत्र करके आए हुए होते हैं और गलत प्रकार का तंत्र करके आते हैं, गलत प्रकार की विधि करके आते हैं, जिसके कारण इन ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं और ये इस प्रकार का योग लेकर जन्म लेते हैं। तो यही वो लोग हैं जो गत जन्म में तांत्रिक के साथ में वाद विवाद में अटके हैं। वाद विवाद उनसे किया जाना चाहिए जिन जो आपके बराबर वाले हैं, परंतु ये वो लोग हैं कि जो गत जन्म में तांत्रिक, जो पहुंचा हुआ तांत्रिक है, स्कॉलर है, गुरु है, उनके साथ में वाद विवाद करके आते हैं। वाद है कुछ ना कुछ, और उसी प्रकार से वो विष इनके आठवें भाव में उतरता है, जीवन में उतरता है। तो चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर हो, गुप्त संपत्ति को लेकर हो, ये वो युति है जो जो उन लोगों को दिखाती है जो चोरी करने वाले होते हैं, जो चोर होते हैं। चोरी करने के लिए जिस जिस प्रकार से हाथ की सफाई चाहिए रहती है ना, ये वो लोग हैं जिनके जिनके अष्टम भाव में शनि चंद्र की युति होती है। वो बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। अप्रतिम चोर बन सकता है जब अष्टम भाव में शनि और चंद्र। धूम पिक्चर देखिए ना आप सभी ने, अपना मार्क छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से हाथ की सफाई, आ, इस प्रकार से चोरी करेंगे, कठिन से कठिन हमेशा जगह जगह चॉइस करेंगे, और वो चोरी करके जाएंगे और अपना मार्क छोड़ के जाएंगे। कहीं ना कहीं साइकोपैथ होते हैं ये, देखिए, साइकोपैथ होते हैं। और इनके ऊपर वो कहावत बहुत अच्छे से, या वो सेंटेंस बहुत अच्छे से बनता है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है, नाम तो हुआ। तो ये एक्चुअली मैड होते हैं, या मैडनेस होती है इनमें कहीं ना कहीं। आठवें भाव से खराब क्या होता है? लाभ,
चौथा भाव जो है वो खराब हो जाता है, मैंने कहा। तो आठवें भाव से चौथा भाव, सुख का नाश होने वाला है। तो कौन से सुख का? लाभ का। क्योंकि अंत में जाकर इनका लाभ मटियामेट ही होता है। इनको लाभ, इनको लगता है कि इनको लाभ मिलने वाला है, पर इनको लाभ मिलता ही नहीं है। वो गुप्त संपत्ति, वो पैतृक संपत्ति, या वो तांत्रिक संपत्ति, इनको कुछ भी मिलती ही नहीं है, क्योंकि इनका कर्म बहुत खराब है, तो इनको लाभ मिलना ही नहीं है। आप जब तक इस युति को शुद्ध नहीं करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, किसी तांत्रिक को तांत्रिक मिलना भी मुश्किल है। स्पेशलिस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भोग इतना बड़ा है। भोग इतना बड़ा है तो वो चीज होगी ही नहीं। अब बात करते हैं नौवे भाव की। नौवा भाव क्या है? नौवा भाव है भाग्य, डेस्टिनी, लक। लंबे ट्रैवल्स, आपके तीर्थ क्षेत्र में जो ट्रैवल किए जाते हैं वो यात्राएं, या रिलीजन का स्थान है ये। अब जब ये युति, शनि और चंद्र की युति जब भाग्य भाव में आती है, ये भाग्य का नाश करती है, भाग्य पूरी तरह से खराब कर देती है। हाँ, ये वो लोग होते हैं। ये जो विशेष बात है इस भाव में शनि चंद्र युति के होने की, विशेष बात यह है कि ये वो लोग हैं जहां से खानदान की अधोगति शुरू होती है। हाँ, बाकी के जो ग्रह हैं उनके ऊपर से बहुत कुछ समझ में आता है कि किस प्रकार से अधोगति अधोगति शुरू हो रही है। बहुत बहुत बार हम सुनते हैं ना कि पांच पीढ़ियां इस शहर में रही और अचानक से छठवीं पीढ़ी जाकर यूएस में बस गई। बहुत बार पैतृक दोष लग जाता है, उस खानदान में कन्या संतति ही जन्म लेती है, वो खानदान आगे बढ़ता ही नहीं है। शनि चंद्र की युति जब आपके भाग्य में आती है तो ये भाग्य खराब कर देती है, लिनिएज खराब कर देती है। तो लिनिएज जब खराब करती है तो वो जो लिनिएज है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भाग्य भाव से देखी जाती है जब शनि और चंद्र होता है, तो शनि और चंद्र होने के कारण यहां से समझ में आता है कि किस प्रकार पूरे खानदान पर या पूरे घर पर, उस जातक की पत्रिका से समझ में आता है कि उस खानदान पर, उसके घर पर, उन लोगों पर तांत्रिक अटैक हुआ है, स्टार वॉर हुआ है। हुआ है या नहीं हुआ है, किस रूप में हुआ है, किस तरह का हुआ है, फाइनेंशियल है, मृत्यु तांडव है, किस प्रकार से है, ये सारी चीजें समझ में आती है। बहुत डेलिकेट इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ में आज शेयर करी है। नाइन्थ हाउस से चौथा भाव कौन सा हुआ? व्यय भाव हुआ, खर्चा हुआ, मृत्यु हुआ, एग्जिट हुआ। भाग्य खराब है तो वो व्यक्ति एग्जिट ही होता है। देखिए, उस वो भोग भोग नहीं पाता है यहाँ पर। दशम भाव में जब ये युति आती है तो क्या होगा? दशम भाव आपके कर्म का है। दशम भाव आपके, आप देखिए, कर्म अर्थात जो भी आप कॉन्शियसली जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यहां से उठकर वहां पे जाना, चलकर, ये भी कर्म है। हर प्रकार के कर्म हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव में जब शनि चंद्र की युति आती है तो ये हमेशा गलत ही कर्म करने वाले लोग होते हैं। हमेशा इनका कर्म जो है वो खराब ही होना 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 है। इनको वातावरण भी वैसा ही मिलता है कि विषयुक्त वातावरण मिलता है इनको हमेशा। इनको इनके साथ ही हमेशा गलत लोग जुड़ते हैं और इनका कार्य खराब होता है। सराउंडिंग्स जो है इनके इनके साथ में हमेशा गलत घटित करवाती है, क्योंकि इनका भाग्य उस तरह से है, इनका कर्म उस तरह से है। कलीग्स के साथ में हमेशा, कलीग्स कलीग्स जो है उनके साथ में हमेशा झगड़ा होना। बॉस भी अगर मिलते हैं तो विषयुक्त उनका भाव हो जाना इस जातक के प्रति। तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दशम भाव में है, कर्म भाव में कर्म खराब, सिंपल। दशम भाव से आपका चौथा भाव आप खुद हैं, लग्न भाव है, तो ये व्यक्ति खुद खराब है। ये व्यक्ति शुद्ध नहीं है उसके आचरण से। ये व्यक्ति के साथ में भी हमेशा वैसी ही वाइब्रेशंस घूमती है जो खुद है वो। वॉट एवर वाइब्रेशंस यू हैव, यू अट्रैक्ट दैट वाइब्रेशंस अराउंड यू, इजंट इट? तो इसलिए चौथा भाव, मतलब ये स्वयं भाव ही खराब हो गया, लग्न भाव ही यहाँ पे खराब हो गया, कि दशम से चौथा भाव उस सुख का नाश करता है। मतलब खुद का ही नाश करने वाले, खुद का सर्वनाश करने वाले ये लोग होते हैं जब दशम भाव में युति आती है। तब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होती हैं इनमें। आप किसी को कुछ प्रूव करने के लिए आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं।
ये होता है। शनि का इस इसमें बहुत बड़ा रोल है। किसी को प्रूव करने के लिए आप अपना नुकसान कैसे कर सकते हैं ना, मूल नक्षत्र भी इसी में आता है, देखिए। मैंने नक्षत्र की सीरीज नहीं कर रही हूँ, पर नक्षत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नक्षत्र के बारे में डिटेल में आप समझना चाहते हैं, तो मैं जरूर नक्षत्र की एक सीरीज बनाऊंगी। अब हम बात करेंगे लाभ भाव की। कोई भी लाभ अच्छा मिलना ही नहीं है अगर लाभ में आपका शनि चंद्र है तो। हमेशा विषयुक्त लाभ मिलेगा। विषयुक्त लाभ मिलेगा मतलब जो लाभ मिलेगा वो आपको आपको हितकारी रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं, आपको आपका नुकसान ही करने वाला होगा। पैसा आ भी रहा है तो वो भी आपके, आप उस पैसों को यूज करके कुछ ना कुछ नुकसान के पथ पे ही चलने वाले हैं। ऐसा ही वो लाभ होने वाला है। तो हम बोलते हैं विषारी लाभ या विषयुक्त लाभ। मतलब ये किसी को हेल्प करने भी जाएंगे ना तो उनका उनका गलत हो जाएगा। ये वो लोग होते हैं जिनके पत्रिका में शनि चंद्र की युति लाभ भाव में होती है। तो किसी को लाभ देने में भी इनके लाभ में हमेशा विषयुक्त रहेगा, विष रहेगा। हाँ, एक और चीज जो है कि ये हमेशा अपना फायदा देखने वाले होते हैं। जब लाभ की बात आती है ना, तो किसी को किसी किसी से पैसा उठाएंगे तो वो अपना फायदा जब तक है तब तक ही उसके साथ में रहेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों का साथ एन वक्त पे छोड़ देते हैं। अगर उनका फायदा नहीं है तो उनके साथ में नहीं रहेंगे। यही वो लोग होता है। एक एक प्रकार की ये भी युति होती है। ऐसे तो बहुत सारी युतियां होती हैं, परंतु ये एक युति जो है शनि और चंद्र की लाभ भाव में, ये इस प्रकार से बहुत काम करती है। और ये अपनी वाणी से सब चीजें खराब कर देते हैं, क्योंकि लाभ भाव से चौथा भाव सुख का नाश कौन से भाव का होने वाला है? दूसरे भाव का। मतलब लाभ भी खराब हो गया यहाँ पे, दोनों पैसों के भाव खराब हो रहे हैं यहाँ पे। आपकी वाणी खराब हो रही है, आपका खुद का खान पान भी खराब हो रहा है यहाँ पे। ये वो लोग हैं जो एडिक्शन में जाते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम भाव की। अंतिम भाव है मतलब व्यय भाव है। व्यय स्थान क्या होता है? व्यय स्थान आपका खर्चे का भाव है, खड्डा है। आपका शैया सुख है, आपकी स्लीप साइकिल है, आपका ड्रीम्स है। तो शनि चंद्र जब व्यय स्थान में होते हैं तो सबसे पहले तो इनको सर्पों की बहुत भीति रहती है, मतलब बहुत डर रहता है। सर्प दिखते हैं इनको, सर्प बाधा होती है, सर्प से इनको विषदंश होने का भय रहता है। दूसरी एकदम 100% जो चीज काम कर जाती है इनके पत्रिका में, जब व्यय भाव में शनि चंद्र होता है तो इनका घर छूटता ही छूटता है। किसी न किसी निमित्त से ये घर छोड़ के जाएंगे। जॉब लग गई है, या आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। वो अपने मातृभूमि से दूर होना ही होना है इनका। ये वो लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है। इनको कितनी भी ये जद्दोजहद कर लें, कितना भी लड़ लें, कितना भी कोर्ट कचहरी केस कर लें, इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है। क्योंकि प्रॉपर्टी के भाव से ये कौन से अष्टम भाव में है, भाग्य भाव में है, सॉरी, चौथे भाव से भाग्य भाव में है ना। और भाग्य भाव में, चौथे भाव के भाग्य भाव में क्या आया है? शनि चंद्र है, युति है, विषयुक्त विषय योग है। तो वो प्रॉपर्टी का लाभ देती ही नहीं है। कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण आपको विषयुक्त प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो आप उसमें आपको कभी भी सुख नहीं लगेगा। ये वो लोग हैं। एक बड़ी असामान्य चीज मैंने नोटिस करी है कि ये वो लोग होते हैं जो घर पे किसी का जब प्रेत जब होता है या किसी की मृत्यु होती है तो उनके प्रेत के लिए अंतिम समय में यह हाजिर नहीं रह पाते हैं। अंतिम समय में ये श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद नहीं रहते हैं। खुद के लिए नुकसानदायक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्वालिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होते हैं ये। और एक वीडियो को लाइफ जीते जीते ही मर जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर सकते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज इनकी जो होती है ना, वो डिप्रेशन में जाके आती है। इनके इनके खुद के डिसीजंस हमेशा गलत गलत होते हैं। से अगर इनको ये युति है तो आपको अपना बुद्धि नहीं यूज करना है, किसी और की बुद्धि हायर करिए। और इनकी इनके डिसीजंस गलत गलत होते हैं, इनको नुकसान होता है। तो ये दोष किसको देते हैं? खुद को नहीं देते हैं, ये दूसरों को दोष देते हैं। क्योंकि इनका पराक्रम खराब हो गया है ना, क्योंकि व्यय स्थान से चौथा भाव खराब हो गया है, मैंने कहा।
चौथा भाव कौन सा है? पराक्रम है, आपके खुद के एफर्ट्स। आपको कभी भी अपनी गलती दिखाई देती ही नहीं है, दूसरों के ऊपर आप गलतियां थोपते हैं। ये वो भाव है, ये वो भाव है जहां पे शनि चंद्र की युति अगर है तो इस प्रकार का जातक होता है। शनि चंद्र की जो मैंने वीडियो आप सभी के साथ में शेयर किया, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी, ये मेरी पर्सनल अभी तक जो मैं कंसल्टेशंस करते आई हूँ, अभी तक जितना मेरा अनुभव रहा है, रिसर्च रहा है, वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्रिका यूनिक है, आपकी पत्रिका में ये योग है, तो इस योग की इंटेंसिटी क्या है, कितनी है, कैसी है, ये पूरी पत्रिका देखे बिना नहीं समझ में आएगा। याद रखिएगा, जब आप पत्रिका दिखवाएंगे तो उसको पूरी एनालिसिस करने के बाद में आप इसको शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हलाहल है। अमृत की काट क्या है? हलाहल है। और हलाहल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है तो अमृत लाना पड़ेगा। तो और हलाहल को धारण करने वाले सिर्फ एक ही हैं, शिव, नीलकंठेश्वर महादेव। तो तारने वाले कौन है? यही है। तो यही आपको तारक दे सकता है। पर ये किस प्रकार से करना है, कब करना है, या इसका कस्टमाइज जो मैं बोल रही हूँ रेमेडी है, ये आपकी पत्रिका को देखे बिना नहीं बताया जा सकता है। रेमेडी, एक ही रेमेडी सबके ऊपर काम नहीं करती है। ये एस्पिरिन नहीं है कि सर दुख रहा है जो ले लिया और सर दुखना बंद हो गया, पर किसी को वो सर क्यों दुख रहा है, माइग्रेन क्यों है, रीजन फाइंड आउट करना। किसी को ट्यूमर है, उसके लिए उसका सर दुख रहा है कि सिर्फ नॉर्मली आपने ठंड के मौसम में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, या आम्ल पित्त हो गया है, उसके कारण हो रहा है। तो ये रीजन सब दोनों के अलग अलग हैं, उसकी तीव्रता अलग अलग है। इसलिए जब तक पत्रिका का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, पत्रिका का शुद्धिकरण करने का अ, जो मार्ग है या ऑप्शन है, ये जरूर है आपके हाथ में इस जीवन में, वो जरूर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि और चंद्र की युति सब भाव में, हर 12 भाव में किस प्रकार से काम करती है, आपकी पत्रिका में अगर ये योग है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर साझा करिए। यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी फॉर द कंसल्टेशन इफ यू वांट टू लुक एट द चार्ट एंड गेट एनालिसिस। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर होती हूँ, और आई विल गिव द एनालिसिस फॉर दैट। थैंक यू सो मच।